बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्त पूछते हैं कि सर ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताएं जहां जाने के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो आज मैं 5 ऐसे कंट्रीज़ इस वीडियो में डिस्कवर करने वाला हूं जहां जाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट उनका वीज़ा हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि A to Z सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। 5 पे यहाँ पे आता है अज़रबैजान। अज़रबैजान जैसे कि आपको पता होगा सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपको 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। अज़रबैजान की करेंसी की बात करें तो ठीक ठाक है, 100 रुपये पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। मतलब अज़रबैजान का एक मनात पाकिस्तानी 100 रुपये के बराबर है। इसके अलावा अज़रबैजान अपने बॉर्डर रशिया, जॉर्जिया और ईरान और तुर्की के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। अज़रबैजान एक बहुत अच्छा कंट्री है, बिजनेस की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर आपको लैंग्वेज आ जाए वहाँ की तो फिर आपको वहाँ पे जॉब्स मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। अज़रबैजान में बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी पाकिस्तानी इंडियंस वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। 4 पे हमारे पास यहाँ पे आता है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो जॉब, टूरिज्म, बिजनेस हर चीज़ के लिए परफेक्ट कंट्री है। सिंगापुर का भी टूरिस्ट वीज़ा आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट 1 महीने के लिए मिल जाता है। आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे भी सिंगापुर आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल तो जाता है विदाउट बैंक स्टेटमेंट, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ ये कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे जॉब तलाश नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको दोबारा आपके कंट्री वापस आना पड़ता है और जहाँ पे आपको जॉब मिली है वो एम्प्लॉयर आपको दोबारा आपको वर्क वीज़ा पे इन्वाइट करके सिंगापुर में दोबारा बुलाएगा। इसके अलावा सिंगापुर में अगर आप ओवर स्टे होते हैं तो आपको यहाँ पे कोड़े मारने की भी सुनने में आता है कि सज़ा मिलती है। स्टे होने वालों के लिए और भी काफ़ी फाइन है, आपको जुर्माना भी पे करना पड़ सकता है काफ़ी हैवी। तो इसलिए इस चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी सिंगापुर का भी टूरिस्ट वीज़ा आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है। की बात करें तो सिंगापुर में डॉलर चलता है जो कि पाकिस्तानी 115 रुपये के बराबर है। सिंगापुर बहुत अच्छा कंट्री है, जॉब की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, बिजनेस बहुत अच्छा है और उसके अलावा भी काफ़ी डिसेंट कंट्री है। सिंगापुर एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर जॉब कैसे तलाश करें, वर्क वीज़ा कैसे हासिल करें, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, किन डॉक्यूमेंट्स, कितनी फीस, सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर की गई हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे सिंगापुर में जॉब तलाश करना, वर्क वीज़ा लेना, टूरिस्ट वीज़ा लेना, फीस कितनी होगी, सारी चीज़ों को उस वीडियो में कवर किया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो लाजमी चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर 3 पे यहाँ पे हमारे पास आता है UAE, जिसे आम अल्फाज में हम दुबई भी कहते हैं। दुबई यानी दुबई का टूरिस्ट वीज़ा आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के लिए मिल जाता है। दुबई में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। आप वहाँ पे जॉब भी तलाश कर सकते हैं, अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई का वीज़ा, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप एयरलाइन के थ्रू भी ले सकते हैं। दुबई की जो एयरलाइंस है, फ्लाई दुबई है या फिर जो भी एमिरेट्स हैं, उनके थ्रू भी आप ये विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। करेंसी की बात करें तो दुबई में यानी UAE में दिरहम चलता है जो कि पाकिस्तानी 40 रुपये के बराबर है, जो कि एक डिसेंट करेंसी है और यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आता है कीनिया। दोस्तों कीनिया सफारी के लिहाज से अफ्रीका का बेस्ट कंट्री है। कीनिया का भी विजिट वीज़ा आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट 1 महीने के लिए मिल जाता है। आप किसी और अफ्रीका कंट्री में जाना चाहें तो यहाँ से विजिट वीज़ा लेके जा भी सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए ज़बरदस्त कंट्री है। करेंसी की बात करें तो यहाँ पे शाइलिंग चलता है जो कि पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर है। इसके अलावा नंबर 1 पे लास्ट पे यहाँ पे आता है मालदीव्स। दोस्तों मालदीव्स बिजनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन प्लेस है। यहाँ पे आपको बहुत से होटल्स मिल जाएंगे, पाकिस्तानी इंडियंस, बहुत से रेस्टोरेंट्स और होटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि बिजनेस करके अच्छी खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मालदीव्स का वीज़ा भी आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट 1 महीने के लिए मिल जाता है। जॉब्स की बात करें तो मालदीव्स में आपको जॉब्स D कैटेगरीज की जॉब ज़्यादा देखने को मिलेंगी, एजुकेटेड जॉब बहुत कम है। वेटर्स, क्लीनर, शेफ़ ऐसी जॉब्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल्स बहुत ज़्यादा हैं और स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियंस, स्पेशली इंडियंस की बात करूँ तो वो ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, होटल्स और टूरिज्म इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे आपको जॉब्स होटल और रेस्टोरेंट्स में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा करेंसी की बात करें तो मालदीव की करेंसी राफिया है जो कि पाकिस्तानी 10 रुपये के बराबर है। तो ये 5 ऐसे कंट्रीज थे जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं। मैंने बेसिक सी डिटेल्स आप तक प्रोवाइड कर दी हैं। काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि यार बैंक स्टेटमेंट के बगैर हम किन ममालिक का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसे बेस्ट कंट्री थे जो कि मैंने निकाले हैं चुन के, जिनका आप वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या बिजनेस और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगर आप इन कंट्रीज़ पे डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोशिश करूँगा इन कंट्रीज़ पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल से वीडियो बनाने की। आई होप सो वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली दफ़ा है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, नहीं आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।